राम राम मित्रों, कैसे हो। जय श्री कृष्णा और जय जवान जय किसान मेरे साथियों। मैं आपका साथी चिमन सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं मेरे एक यूट्यूब चैनल सच तक RJ 36 के ऊपर। एक संत जब अपना संपूर्ण जीवन और अपना परिवार त्याग कर एक वैराग्य जीवन के अंदर अपना संन्यास लेके अपने जीवन का परित्याग करके वह संसार के तमाम सुखों को छोड़कर अपने जीवन के तमाम शारीरिक सुविधाएं और सुख साधनाओं को छोड़कर एक वैराग्य जीवन के अंदर जब आता है तो वह उसके सामने कोई किसी प्रकार की जाति धर्म और आस्था नहीं रहती है मित्रों, क्योंकि उसको सभी समान, सभी धर्म और सभी शिष्य समान लगते हैं। यूं ही ऐसा लगता है कि अपने जीवन के अंदर सब सुविधाओं को, बहुत सी सुविधाएं वह त्याग देता है और वह लोगों को, संसार को रास्ता बताने के लिए एक संत के वेश में अवतार लेता है। जब संत के वेश में अवतार लेने के बाद उसके जीवन के अंदर किसी से ईर्ष्या, राग, द्वेष और भावना, ऐसी कोई भी चीज़ किसी के प्रति नहीं रहती है मित्रों, क्योंकि उसके लिए सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग सभी एक समान होते हैं। संत हमेशा सरल स्वभाव के होते हैं। संतों के मन में सभी के बीच आदर और सत्कार की भावना, सबके लिए सम्मान होती है, क्योंकि ऐसे ही संत बिरले और निराले होते हैं। जब दुनिया और समाज को राह दिखाने के लिए, एक समाज को नई दिशा में क्रांति लाने के लिए वह संत अपना जीवन का परित्याग करके लोगों को अपनी विचारधाराएं उत्पन्न और परिवर्तन करवाने के लिए एक संत अपने बीच में जब अपने परिवर्तन के रूप में जब आता है, दिखाई देता है, तो हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं दोस्तों। क्योंकि संत मिलन को चालिए, ऐसे संत को मिलिए जहाँ पर अपना जीवन धन्य हो जाए। ऐसे संत के चरणों में जाइए जहाँ पर अपना मन पवित्र हो जाए। ऐसे संत के चरणों में जाइए जहाँ अपने मन, विचार और बुद्धि का वैराग्य उत्पन्न हो जाए। अपने मनों का विचार जो है उत्पन्न, और अपने मन की बुद्धि को, अगर सद्बुद्धि के विचारों को संत के चरणों में अर्पित करते हैं तो संत हमें आशीर्वाद के स्वरूप में अपने प्रवचन को ये भी देते हैं कि सदा सुखी रहो, संसार में अच्छे काम करो। जब संत की कोई जाति नहीं होती है, संत की कोई पात नहीं होती है, संत ऊंच नीच नहीं करता है, तो फिर संतों पर आए दिन अत्याचार क्यों होता है। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, अगर ऐसे ही संतों पर अत्याचार हुए तो एक संत की जो परिभाषा है, उसे संत को समझने के लिए, उस परिभाषा को समझने के लिए अपन को बहुत ही लंबे समय और लंबे संघर्षों के बीच गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अब अपन आए दिन ये सुनते हैं कि संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, संतों के ऊपर षड्यंत्र करके उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हम भी आए दिन यही सुनते हैं और देखते रहें। जब हम भी ऐसे संतों पर मुख दर्शक बन के अगर उनकी विचारधारा, उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं, तो उस पर अत्याचार करने वाले लोगों को, उसके खिलाफ क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। प्रशासन को अपने पूर्ण तथ्यों पर जाकर शुद्ध एवं समानता का अगर सही तरीके से जांच पड़ताल करके उस पर विचार और निर्णय लेना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। क्या किसी प्रकार की संत अगर साजिश के शिकार होते हैं तो उसमें कौन गुनहगार है। क्यों संत के ऊपर आए दिन हमारे इतिहास, सनातन धर्म के संतों पर अत्याचार हो रहा है। हम हर जगह यही देखते हैं, कभी संतों की हत्या हो जाती है, कभी संत फांसी खा लेते हैं, कभी संतों पर अत्याचार होकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्यों संतों को न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर संत अपने लिए लड़ रहे हैं, वो खुद की लड़ाई, खुद के लिए लड़ना वो कितना मुश्किल हो गया है उनके लिए। उनका कोई जीवन, उनका कोई वैराग्य, उनका कोई विशेष व्यक्ति पर्टिकुलर से ऊपर किसी की कोई आपसी रंजिश नहीं हो सकती है। मेरे मित्रों, संत होते हैं, संत निर्मल होते हैं, मगर संतों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो बहुत ही दुखदायी होता है। मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आए दिन अगर संतों पर ऐसे अत्याचार हुआ तो हमारा समाज, हमारा देश किस दिशा में जाएगा, आने वाले समय के अंदर हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि अगर जो सनातन धर्म को रास्ता दिखाने वाले संत हैं, आज हम सनातन धर्म से बिछुड़ रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, मगर उन्हीं रास्ताओं से वापस बिछुड़े हुए को हम एक रास्ते पर मिलाते हैं, वो संत होते हैं। और संत का स्वभाव हमेशा निर्मल होता है। उसी संतों पर अगर अत्याचार होता है तो हम क्या कर रहे हैं। कैसी हमारी सनातन संस्कृति के कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से संतों को फंसाकर, जाल में फंसाकर उसके ऊपर अत्याचार करवाया जाता है, उस पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। वो काफ़ी वर्षों से अपने कठिनाइयों को, संघर्षों को झेलते हैं और झेलते झेलते अपने
आपको न्यौछावर करके वह कभी फांसी के फंदे को लगा लेते हैं, कभी किसी के आड़ में आकर वह अपने शिकार हो जाते हैं, हिंसा का शिकार हो जाता है। तो मित्रों, क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? प्रशासन क्यों उसके ऊपर मुख दर्शक बना रहता है? आपसे यही सवाल है, यही आस रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब जरूर दिए। अगला वीडियो आएगा दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। सच तक RJ36 न्यूज इस चैनल को आप शेयर कीजिए, दबाकर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आम जन लोगों की भावना और संतों की जो भावना है आज किस परिस्थिति में गुजर रही है, वो परिस्थिति हमें दिख रही है, मगर उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर साथ नहीं दिया, समय रहते अगर उन संतों के साथ अपन कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अगर खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय के अंदर जो मन के अंदर आम युवाओं के जो मनोवाग्य वैराग्य की भावना है, उस वैराग्य की भावना को मन में दबाकर हम जो ज्ञान की जो प्रवृत्ति है फैलाई है, सनातन संस्कृति के लिए प्रति अपन लड़ाइयाँ लड़ी है, वो आज उसका बलिदान बेकार नहीं जाए, ऐसा आप सोचें और तनिक विचार करें दोस्तों। धन्यवाद।